कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। देखो, हम जैव धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का हम संग करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे ही हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, गुरुदेव और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और इसमें इससे हटकर एक बात चर्चा करता हूं मैं, फिर कथा शुरू करेंगे। गपशप। आरती होती है ना, आरती में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, कीर्तन होता है और लोग नाचते हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह से नाचते हैं। कोई खाली हाथ उठाता है, कोई ताली बजाता है, कोई हाथ पैर चलाता है। वो है कि नहीं, चली गई। एक महिला आती हैं, वो तो जबरदस्त नृत्य करती हैं, उनका जैसे कहने की बात नहीं। एक हमारे इनके पति देव आते हैं, वो तो घूमते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। एक बात समझना, हम सबके हृदय में
हम दो जने हैं, एक हम हैं यानी मैं हूँ जीवात्मा, और दूसरा परमात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम नचाता है। परमात्मा और जीवात्मा, जितना जितना जीव भक्ति करेगा उतना उतना वो जो परमात्मा है वो भगवान कृष्ण के रूप में उसके सामने आएगा। परमात्मा के रूप में रह नहीं आएगा। किस रूप में आएगा? भगवान के रूप में आएगा, भगवान कृष्ण के रूप में आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कौन सी चीज हमारे अंदर भक्ति के रूप में अधिक प्रबल रूप से प्रवेश करके हमें नचाती है। दर्शन खुले हैं, हम दर्शन कर रहे हैं सामने, हम नाचेंगे क्या? खाली दर्शन खुले हैं, नाचेंगे नहीं। आह कितने अच्छे दर्शन हैं। अभी ये बहन जी आई, दीदी कि दर्शन करा दो जल्दी से। मैंने कहा वेट करो, दर्शन करने हैं। दर्शन से कुछ परसेंट में भगवान अंदर जाते हैं, कुछ परसेंट में भगवान जाते हैं। फिर अगर दर्शन के साथ साथ हम बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा दर्शन के साथ लगाव बढ़ जाएगा। तो हरि नाम करते हुए दर्शन करेंगे तो भगवान हमारे अंदर और परसेंट में अधिक जाएंगे अंदर भगवान। बात मेरी समझ आ रही है? लेकिन कलयुग में क्या है? कीर्तन्यो सदा हरि। पहला शिक्षाष्टक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, शेह कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंद अंबुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्व आत्म संपन्नम, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के सामने खड़े होके देखना संकीर्तन है? नहीं है, दर्शन है। भगवान के सामने खड़े होके जाप करना दर्शन और जाप है। लेकिन जब हम आरती करते हैं, बड़ी जोर जोर से आरती करते हैं, उस समय हरि नाम संकीर्तन भी होता है, दर्शन भी होता है। तो दर्शन और संकीर्तन जब दोनों होते हैं तो भगवान और भक्ति और प्रेम इतनी प्रबलता से अंदर घुसता है कि हर कोई नाचने लग जाता है। तो कौन नचा रहा है? ये नचा कौन रहा है? परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन हो। ये संकीर्तन नचाता है। जय गौर हरि श्री राधा रमन बिहारी जो की जय। तो इसलिए संकीर्तन, आरती, नाचना, दर्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये घटना भी तब घटित होगी जब हम श्रवण करेंगे। संकीर्तन बहुत ऊंची चीज है, संकीर्तन ही भक्ति है। लेकिन संकीर्तन जैसे अब यहाँ नए नए लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, संग में रामचंद्र दास को सुन रहे हैं कि असली भक्ति कब आएगी? जब आरती में बैठेंगे और संकीर्तन करेंगे। सुना ना, श्रवण किया, तो असली भक्ति श्रवण से, श्रवण के बाद
कीर्तन से, कीर्तन के बाद दर्शन से, फिर आंख बंद करोगे अंदर दर्शन होंगे। ये असली दर्शन है। तो फर्स्ट क्या है? सत्संग, श्रवण। नंबर दो संकीर्तन, नंबर 3 दर्शन, और बस फिर सेवा शुरू हो जाती है। सेवा कैसे होगी? गुरुकरण। फिर क्या करेंगे? गुरु करेंगे, और ऐसे ही धीरे 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 भक्ति बढ़ेगी। चलो अब टॉपिक पे आ जाएं। अभी तो मैं गपशप मार रहा था। छोटे छोटे बच्चे ऐसे टांग उठा रहे हैं, ऐसे टांग उठा रहे हैं, ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, जंप मार रहे हैं। वो जो नाचती हैं उनको देख देख के नकल कर रहे हैं, पर वास्तव में उनके हृदय में परमात्मा है। वो उनको प्रेरणा दे रहा है और उनसे नाच करवा रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। मंदिर में हाथ ऐसे ऐसे करके भगवान के आगे कीर्तन करके नाचने से आपकी तो बात छोड़ो, सारी दिशाओं के पाप दूर हो जाते हैं। किसके? दिशाओं के पाप दूर हो जाते हैं। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। लेकिन इन सब की जान क्या है? वो है सत्संग। अब देखो, हम लोग चौथे अध्याय में चल रहे हैं, और बाबा जी, कौन से बाबा जी हैं? वैष्णवदास बाबा जी और लाहड़ी मास्टर जी के बीच में बातचीत चल रही है। तो लाहड़ी मास्टर जी ने प्रश्न पूछा, प्रश्न बड़ा समझने वाली बात है। कृष्ण अगर भगवान हैं तो सर्वव्यापक कैसे हैं? भगवान को क्या मानते हैं हम? सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र व्यापक है। ठीक है, भगवान का तो रूप है, कृष्ण का तो रूप है। इसी चीज पे प्रश्न उठ रहा है। लहरी मास्टर ने पूछा, आप कहते हो कि भगवान ब्रह्म से श्रेष्ठ है। ब्रह्म क्या है? निराकार, निर्विशेष, निरंजन, सर्वव्यापक, भगवान की एक अंश है। वो क्या है? ब्रह्म। तो आप कहते हो कि ब्रह्म जो है वो किससे श्रेष्ठ है? किसी से भी श्रेष्ठ नहीं। किससे श्रेष्ठ है? किसी से भी श्रेष्ठ नहीं। तो कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्रेष्ठ है। भगवान किससे श्रेष्ठ हैं? ब्रह्म से श्रेष्ठ है। यहां तक कि आप ये भी कहते हो कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान के ऊपर है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा है भगवान से। तो मुझे एक छोटी सी ये बात बताओ, ढेर सारे लोग जो काशी में हैं, हरिद्वार में हैं, तरह तरह के तीर्थों में हैं, ज्ञानी हैं, मठ खोल रखे हैं, वो तो ब्रह्म 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 अहम ब्रह्मास्मि करते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती। क्या बात? कि ब्रह्म से श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। वो तो निराकार को ही भगवान मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं।
अभी राम मंदिर खुला है, राम मंदिर खुलने के बावजूद भी हमारे नेता लोग, बड़े बड़े अच्छे प्रवक्ता लोग अंततः भगवान को निराकार कहते हैं। मोदी जी भी यही कह देते हैं, सुधांशु जी भी यही कहते, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं भगवान की, भगवान के स्थापित किया, राम मंदिर भी बनाया है, लेकिन निराकार, निराकार को क्या कह देते हैं? श्रेष्ठ कह देते हैं। तो ये पूछ रहा है, ये ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग क्या इस बात को, छोटी सी बात को नहीं समझ पाते हैं कि ब्रह्म से बढ़कर भगवान है, या ब्रह्म भगवान की अंग कांति है? क्या उनको समझ नहीं आती? अंग कांति का क्या मतलब है? उनके अंग से जो कांति निकलती है वो कांति सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, उसमें कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, ब्रह्म कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो ब्रह्म कहलाती है। अब बाबा जी इसका उत्तर देना चाहते हैं। अच्छा, लहरी महाशय जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञानी लोग, फिर प्रश्न क्लियर रखना, ज्ञानी लोग भगवान की भजन ना करके ब्रह्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो लहरी महाशय जी ने उत्तर दिया, देखो भाई, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कैसा? एक बार सुखदेव गोस्वामी जी, वो भी निराकार ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति में आ गए। याद है ये कथा? कथा याद है? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए और अपनी आत्मा में ही लीन रहते थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, पैदा हो गए, जंगल की तरफ भाग गए, पिताजी बुलाते रह गए, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, वो है ना, उनके लिए प्रणाम है, सुखदेव गोस्वामी जी के लिए प्रणाम है। किसी को याद है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। हमारे ब्रह्मचारियों के लिए तालियां बजा दो। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातिर आजुहावा पुत्रेति तन्मे तया तर्व अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मिन। यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं उनके शिष्य। कौन से शिष्य प्रणाम कर रहे हैं? बताओ, कौन से शिष्य प्रणाम कर रहे हैं? या वेरी गुड। कौन से सूत? उग्र शर्वा सूत गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। किसको? अपने गुरु को। देखो मेरे गुरु को, देखो, पैदा होते ही नंग धड़ंग बाहर निकल पड़े, जंगल में चले गए, पिता पुकारते रह गए, पुत्र पुत्र करते रह गए, लेकिन वो वापस ही नहीं आए। वो लीन थे, ब्रह्म में लीन थे, आत्मा में लीन थे। कौन? मेरे गुरु। कौन गुरु? सुखदेव गोस्वामी। लेकिन वेद व्यास जी को चिंता लगी कि मैंने तो बेटा पैदा किया था भागवत सुनाने के लिए, ये तो ब्रह्म में जाके चक्कर में पड़ गया, निराकार ब्रह्म में चक्कर में पड़ गया।
तब वेद व्यास जी ने एक ट्रिक सोची। ट्रिक क्या ट्रिक सोची कि कुछ शिकारी तोता पकड़ने के लिए जंगल में जा रहे थे। उन्होंने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। हैं शिकारी, पर जो भी बाबा होता है उसको प्रणाम हमारे संस्कार में भरा पड़ा है। कहाँ जा रहे हो बेटा? तोते पकड़ने जा रहे हैं। तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक श्लोक देता हूँ, उसको बोलना, खूब सारे तोते मिलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा श्लोक दो। तो उन्होंने श्लोक दिया। अब ये श्लोक इतने नहीं आते हैं, अब बताओ कौन सा श्लोक है? हैं? नहीं, ये नहीं, ये पहले नहीं। वरहा पीड़म नटवर वपु करनियो करनी कारम। भगवान के रूप का वर्णन है। देखो तो सही, दुनिया का बनाने वाला कैसा मोला, मस्त मोला आदमी है। एक कान में फूल रखता है, दूसरे कान में नहीं रखता, फिर उसको उठा के इधर से इधर रख देता है। कनेर का फूल, पीले रंग का फूल, खुद जनाब नीले रंग के हैं, फूल उनका पीले रंग का है, बड़ा सुंदर लगता है। बैजंती माला पहनी हुई है, मुकुट उनका मोर का है, और आंखें तो उनकी चंचल हैं, इधर उधर देख रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु, और उनका वपु, उनका शरीर ऐसा लगता है जैसा किसी ड्रामे से निकल के आए हुए हैं। उन पे बिंदी 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 लगी हुई है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ड्रामे से या किसी नाटक से निकल के आए हो तो उस समय बहुत सारी वो होती है ना, क्या कहते हैं, शक्ल बनाई होती है ना, वैसे उनकी है। इतना सुंदर, इतना सुंदर। सुखदेव गोस्वामी जी ने उन तोता पकड़ने वालों से, जो जोर जोर से ये श्लोक पकड़ के अपने तोते पकड़ रहे थे, इस श्लोक को सुना और कृष्ण की सुंदरता के बारे में सुना, तो वो अपना भ्रम भूल गए और उस लड़के के बारे में पूछने लगे। अरे भाई इधर आना, तुम जो इस लड़के के बारे में बतला रहे हो, इतना खूबसूरत है, इसकी क्वालिटीज क्या है, गुण क्या है इसके, जरा गुण बताना। रूप तो गुण है, लेकिन रूप वो गुण है जिसमें बाकी सारे गुण आके समाहित होते हैं। जैसे कृष्ण नृत्य करते हैं तो रूप मेन है और वो रूप नृत्य करता है। कृष्ण बंसी बजाते हैं, रूप मेन है, बंसी उस पे बजती है, तो मेन क्या है? रूप है। बोलते हैं तोते पकड़ने वाले, हमें नहीं मालूम इसमें किसी लड़के का वर्णन है, हमको तो बाबा ने कहा था कि इसमें तुम्हें खूब तोते पकड़ेंगे, आज हमने जम के तोते पकड़े हैं। अब उन्हें नहीं मालूम था असली तोता तो उनके सामने खड़ा है, उसका नाम ही शुक है। बोलते हैं अपने बाबा से पूछ के आना कि जिसका रूप इतना सुंदर है उसके गुण कैसे हैं, ये बतलाओ। तो भूल गए ब्रह्म, वो ब्रह्म भूल गए। अब वो तोते के बालों को बोल रहे हैं बताना। अब दूसरे दिन वेद व्यास जी के पास फिर तोते वाले पहुंचे। बोलते हैं बाबा हमें तोते तो बहुत मिल गए, पकड़ लिए, लेकिन एक बड़ी अजीब घटना घटित हुई कि एक नंग धड़ंग लड़का 14-15 साल का हमारे पास आया और उस श्लोक को सुनकर कहता है इसमें एक किसी लड़के का वर्णन है जो बड़ा सुंदर है, उसका गुण क्या है ये बतला। तो उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें दूसरा श्लोक देता हूं, वो पढ़ना और फिर तोते आएंगे तुम्हारे पास। अब दूसरा श्लोक दिया, अब बताओ वो क्या है? अहो बकियम कल काल कूटम। वाह भाई वाह, ये देखो, ये फोटो देखो, ये वाली है ना पूतना की, कमाल हो गया। एक राक्षसी उसको मारने के लिए आई और अपने स्तनों में जहर लगा दिया,
जहर की उसने पूरी की पूरी गत्थी बांध दी, लेकिन अपने स्तनों से जहर पिलाना चाहती थी तो उसने माँ का रूप धारण कर लिया। उससे ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि वो राक्षसी ना बनकर क्या बन गई, माँ बन गई। वो माँ बनकर कालकूट विष पिलाने के लिए आई उस लड़के को, जो लड़का है वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, जो इतना सुंदर लड़का है। और उस लड़के ने उस औरत को जो माँ बनकर आई, कहा अब तू मेरी माँ बन गई है, अब मैं तुझे कैसे नरक में भेजूं। उसका सारा विष पी लिया, जहर लगा के आई थी, उसके अंदर के सारे बुराइयां पी ली, अंदर की सारे उसके दोष पी लिए, पाप पी लिए, अपराध पी लिए, और फिर प्राण पी लिए। फिर उसकी जीवात्मा को शुद्ध करके सीधा अपने ही घर में लाके बैठा दिया। जो मारने आई थी उसको घर का सदस्य बना दिया। क्या बना दिया? उसको माँ जैसी बना दिया। वाह, इतना दयालु, इतना दयालु कि मारने आए उसको घर का सदस्य बना दे। बस जी, अब सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्म के चिंतन की बजाय वेद व्यास जी के पास जाके वो कृष्ण के बारे में पूछने लगे। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, और वही भागवत कथा उन्होंने परीक्षित महाराज जी को सुना। ये बोल रहे हैं बाबा जी, कौन? वैष्णवदास बाबा जी बोल रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि ज्ञानी लोग भगवान को की पूजा नहीं करते हैं। कुछ कुछ ज्ञानी जो समझदार हो जाते हैं वो करते हैं। ऐसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 बच्चे थे। बच्चे इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जल छिड़क कर ये कह दिया था कि हम बड़े नहीं होंगे, 5 साल के रहेंगे। तो 5 साल के वो ब्रह्मा जी के पुत्र हमेशा ज्ञानी थे। ज्ञानी होने के कारण अपने में ही मस्त रहते थे। उनको ब्रह्म का ही आश्रय था, निराकार को ही मानते थे। एक दिन भगवान के नारायण के गले में लटकी हुई तुलसी की माला की सुगंध उनके पास पहुंच गई। किसकी सुगंध? तुलसी की मंजरियों की सुगंध पहुंच गई। ये कहाँ से आ रही है सुगंध? सुगंध कहाँ से आ रही है? देखो, जो ब्रह्म में लीन होते हैं जनरली उनको किसी भी चीज से आकर्षण नहीं होता, ना सुगंध से होता है, ना रूप से होता है, ना ही कोई धुन से होता है, ना गीत से होता है। वो एकदम रुखड़े सुखड़े होते हैं। लेकिन इनको सुगंध, सुगंध आ कहाँ से रही थी? सुगंध आ कहाँ से रही थी? वो वैजंती माला से आ रही थी, भगवान की माला से सुगंध आ रही थी। तो वो 4 कुमार जो थे वो सब कुछ छोड़कर बैकुंठ चल पड़े। देखे ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और फिर जब नारायण को दर्शन किए तो दीवाने हो गए। इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए कि उनको दर्शन से रोकने के लिए द्वारपालों ने जब रोका, अरे तुम नंग धड़ंग बच्चे अंदर कहाँ जा रहे हो हमारे बैकुंठ में, तो उन्होंने उन द्वारपालों को श्राप दे दिया, जाओ तुम जाके राक्षस बन जाओ। कौन थे वो? जय विजय। उनको क्या किया? उनको श्राप दे दिया। जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ क्या बनो? राक्षस बन जाओ। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी समझदार हो जाते हैं, उनकी बुद्धि समझदार हो जाती है, पर सबकी नहीं होती है, सबकी ऐसी नहीं होती है। ये सब के सब भगवान के चरणों को प्राप्त हुए। कौन कौन?
सनक सनंदन सनातन सुखदेव गोस्वामी। अच्छा चलो मैं प्रश्न पूछता हूँ। लहड़ी से कहते हैं मेरी समस्या का हल करो। जिसका रूप है वो सर्वव्यापक कैसे हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे हृदय से अपना हृदय मिला दो, तो जो जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ जाए। इसमें से निकाल के मैं बतलाना चाहता हूँ। है बड़ी सिद्धांत की बात, बड़ी फिलॉसफी की बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि घोड़ा बड़ा या गधा, तो आप कहोगे कि घोड़ा। लेकिन कोई बोले गाय बड़ी या भैंस, ये एक समस्या हो जाएगी। जो गाय का दूध पीता है वो कहेगा गाय बड़ी, और जो दूध बेचता है वो कहेगा भैंस बड़ी, क्योंकि भैंस का दूध ज़्यादा होता है, वो गाढ़ा होता है, उसकी मलाई ज़्यादा होती है, उसका मक्खन ज़्यादा होता है। तो गाय बड़ी या भैंस। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान का रूप है तो रूप की एक सीमा होती है, इसलिए वो सीमा अविष्ट है, वो सीमा से सीमित हैं। कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम। वो सीमा विशिष्ट हैं। तो सीमा विशिष्ट होकर वो ब्रह्म का आश्रय हैं, ब्रह्म से श्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापक से श्रेष्ठ हैं। ये कैसे हो सकता है? ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापक। कृष्ण क्या है? सीमा में सीमित। तो सीमा में सीमित जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उससे वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? अब इसका उत्तर उन्होंने कैसे दिया? बड़ा फिलॉसफिकल उत्तर है, सुनना जरा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पर कोशिश ही कर सकता हूँ, जितनी मेरी औकात है उतनी। बाबा जी ने बताया उनको, अच्छा एक बात तो बताओ, ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापक है। और आकाश क्या है? वो भी सर्वव्यापक है। ब्रह्म क्या है? उसका रूप नहीं है। आकाश क्या है? उसका भी रूप नहीं है। आकाश भी सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म भी सर्वत्र व्यापक है। ब्रह्म और आकाश में दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जबकि गुण दोनों के समान है? क्या चीज श्रेष्ठ है, बोलो तो। अब ब्रह्म जो है वो तो ट्रांसडेंटल चीज है, क्योंकि वो भगवान की क्या है? अंग कांति। और आकाश क्या है? वो इस ब्रह्मांड के अंदर एक तत्व है। कौन सा तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो वो बोले ब्रह्म और आकाश यद्यपि देखने में एक जैसे सर्वव्यापक दिखते हैं, लेकिन ब्रह्म श्रेष्ठ है आकाश से। इसका मतलब ये हुआ, बाबा जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वव्यापकता से श्रेष्ठता नहीं बनती है। ये फिलॉसफिकल उत्तर है, समझ रहे हो बात क्या? अब उसको जरा रामचंद्र ये उदाहरण से समझना। सर्वव्यापकता से श्रेष्ठता नहीं बनती है। जैसे एक मोंगरे का फूल है सफेद, देखा है मोंगरा, चमेली, कैसी खुशबू होती है, बड़ी गजब की। छोटा सा फूल है, फूल का रंग है सफेद, फूल की शक्ल है, छोटा सा है, और उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल गई। खुशबू निराकार है और व्यापक है,
और फूल साकार है और वो एक जगह पे स्थित है। अब इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, फूल या उसकी खुशबू जो चारों ओर फैली है? बताओ तो, श्रेष्ठ क्या है? हैं? वो कहेगा जी खुशबू जो चारों ओर फैली है वो श्रेष्ठ है, फूल हटा दो खुशबू लाओ, फूल हटा के खुशबू लाओ जरा तो। हैं? हाँ, ये देखो इस शब्द की, खुशबू का अस्तित्व फूल से है, ऐसे ही ब्रह्म का अस्तित्व भगवान से है। बात समझ आ रही है? जैसे खुशबू का अस्तित्व फूल से है, ऐसे ही ब्रह्म का अस्तित्व भगवान से है। इसलिए फूल श्रेष्ठ है और खुशबू श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि खुशबू व्यापक है, इसका मतलब व्यापक होना श्रेष्ठता का गुण नहीं है, कुछ और चीजें हैं। क्या चीजें हैं? उसका रूप, उसके अंदर गुण, उसके अंदर कई सारी चीजें वो हैं। तो जिस तरह से आकाश से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ऐसे ही ब्रह्म से वो भगवान जो कि सर्वव्यापक दिखते नहीं हैं, वो सीमा में सीमित दिखते हैं, वो सीमित भगवान ब्रह्म से क्या है? श्रेष्ठ। ब्रह्म अगर सर्वव्यापक है, क्योंकि भगवान ब्रह्म से श्रेष्ठ हैं, वो सब रूप वाले, वो रूप वाले, वो विशिष्ट शक्ल वाले, वो भगवान भी सर्वव्यापक हो सकते हैं। वो कैसे? उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। ये बात मैंने यहाँ एक सत्संग में कही हुई है पहले। शिव जी की पत्नी सती, वो देखती है कि उनके पति राम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो राम जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, हा पत्नी, हा सीते, हा सीते कर रहे हैं। तो सती ने अपने पति से पूछा, तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? तो पति ने कहा कि मैं अपने प्रभु को प्रणाम कर रहा हूँ। बोलते कौन है प्रभु? ये जो हा सीते कर रहे हैं, जिसे ये नहीं मालूम कि सीता उनकी कहाँ चली गई, ये प्रभु हो गए, ये भगवान हो गए। देखो, फिर फिलॉसफी समझना जरा, फिर से फिलॉसफी समझना। क्या फिलॉसफी? कि भगवान सब कुछ जानते हैं, ये उनका एक गुण है, महानता है। लेकिन वो बिलख बिलख कर किसी प्रेमी के लिए रो रहे हैं, उस समय कुछ नहीं जानते। उस समय कुछ नहीं जानना सब कुछ जानने से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ताकि वो उस क्या कहते हैं विलाप को आनंद ले सके। मेरी ये सेंटेंस समझ आ रहे हैं क्या? ये फिलॉसफिकल सेंटेंस है। क्या? भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन सीता के वियोग में रोने का आनंद लेने के लिए, अगर उन्हें ये मालूम है कि सीता जी कहाँ चली गई, तो रोने का आनंद कहाँ ले पाएंगे? इसलिए ये उनका भूलना जरूरी है। और ये भूलना जो है, इस बात से ज्यादा श्रेष्ठ है कि वो सब कुछ जानते हैं। ये बात हजम करना जरा कठिन कार्य है। सबको हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अभी मैं थोड़ा सा फिर सुनाता हूँ। अब सती जी ने अपने पति को कहा कि मैं नहीं मानती ये भगवान है। उन्होंने कहा देख लो, टेस्ट कर लो। तो वो टेस्ट करने के लिए सीता जी बनकर चली गई, और सीता जी बनकर राम के सामने गई। तो राम कहती हैं, अब राम सर्वज्ञ हो गए। अब राम वो राम नहीं रहे जो सीता जी के लिए रो रहे हैं, अब सर्वज्ञ हो गए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपके प्रभु तो चले गए आगे। अब जी सीता बनी सती की तो जान निकल गई, ये तो मुझे पहचान गए।
उन्होंने दंडवत किया राम को, जैसे उनके पति कर रहे थे, और दंडवत करके मुख ऊपर उठाया तो क्या देखा, हर पेड़ पे, हर पेड़ की शाख पे, हर पेड़ की शाख के पत्ते पे सीताराम सीताराम सीताराम, और वो राम भी जो सीता के लिए रो रहे थे, सीता जी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो उस समय उन्होंने देखा कि सीताराम सर्वव्यापक हैं, रूप में भी हैं और व्यापक भी हैं। ये भगवान का गुण है। और उस समय तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इसी तरह से भगवान कृष्ण लीला करते हैं। जब वो लीला करते हैं, उन्होंने मट्टी खा ली। जब मट्टी खा ली तो माँ आई दौड़ी दौड़ी, तूने मिट्टी खाई, तूने मिट्टी खाई? बोलते नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह खोल। अब मुंह खोलने में डर लग रहा है, अब सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खा लूं, इसको मैं फेंकूं तो कैसे फेंकूं। मां से डर लग रहा है, मिट्टी मुंह में है, मुंह खोलने को कहा गया है, जान उनकी निकल रही है। अब जब मां ने कहा खोल मुंह, तो मुंह खोल दिया। जब मां ने कहा मुंह खोल, तो उन्हीं भगवान की एक शक्ति योग माया ने उनके मुंह के अंदर ब्रह्मांड बना दिए। मिट्टी गायब, ब्रह्मांड। और इतने ब्रह्मांड देखे, इतने ब्रह्मांड देखे कि उसको तो चक्कर ही आ गई यशोदा माँ को। और कृष्ण डर रहे हैं कि माँ मारेगी मेरे मुंह में मिट्टी देख के। और कृष्ण को नहीं मालूम कि ब्रह्मांड दिख रहे हैं मेरी माँ को मेरे मुंह के अंदर। और उसके बाद जब माँ को चक्कर आ गए तो माँ, कृष्ण ने देखा योग माया ने ये काम किया है, तो योग माया को कहा भाई हटा ले तू अपना असर। और इतना हटाना कि माँ भूल जाए कि उसने ब्रह्मांड भी देखे। अब ब्रह्मांड भी नहीं दिख रहे, मिट्टी भी नहीं दिख रही है। अब कृष्ण ने मिट्टी खाई, सखाओं ने मिट्टी खाते हुए देखा, बलराम जी भी देखा, मैया ने उनको डांट लगाई, उसका हाथ कस के पकड़ लिया, कृष्ण रोने लगे। ये सारी लीला का एक आस्वादन है। अगर वो ये जान जाएं कि मैं भगवान हूँ, और यशोदा ये जान जाए कि ये भगवान है, तो वो आस्वादन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अज्ञानता, इसलिए ये नहीं जानना कि मैं भगवान हूँ, और यशोदा जी का ये नहीं मानना कि ये भगवान है, वो जानने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान का स्वरूप भगवान की व्यापकता से ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान स्वरूप में भी रहते हुए सर्व व्यापक है। बात समझ आ रही है? ये फिलॉसफी वो समझा रहे हैं। असीम होने से आकाश की अपेक्षा ब्रह्म अधिक महान है। भगवान अपने अंग से जो रोशनी निकलती है उसे कांति कहते हैं। अंग कांति रूप शक्ति द्वारा असीम होकर भी एक ही समय में युगपत, युगपत मैंने बोथ एक साथ, युगपत स्वरूपवान भी हैं और व्यापक भी हैं। भगवान एक ही समय में एक साथ युगपत स्वरूप वाले भी हैं और सर्वव्यापक भी हैं।
अब ब्रह्म खाली सर्वव्यापक है, स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप भी है और सर्वव्यापक भी है। अब इन दोनों में तराजू में डाल के देखो, भारी कौन है? हैं? खाली सर्वव्यापक या स्वरूप के संग सर्वव्यापक? तो भगवान भारी हो गए ना, तो भगवान श्रेष्ठ हो गए। देखो किस तरह से समझा रहे हैं। इसी अद्वितीय स्वभाव के कारण भगवान ब्रह्म तत्व की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खाली सर्वव्यापकता नहीं है, संग में उनमें रूप है। रूप के साथ गुण भी हैं। गुण क्या है? कि पूतना को जो जहर पिलाने आई उसको माता जैसी गति दे दी। इसी अद्वितीय स्वभाव के कारण भगवान ब्रह्म तत्व से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप परम आकर्षक तो है ही, अपितु उसमें सर्वव्यापिकता भी है, सर्वज्ञता भी है, सब कुछ जानते भी हैं वो। सर्वज्ञता भी है, सर्वशक्तिमत्ता भी है, परम दयालुता भी है, परम आनंद भी है, पूर्ण रूपेण विराजमान है। इतने सारे गुणों का अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ब्रह्म उसके सामने कहाँ टिकता है? निराकार ब्रह्म उसके सामने कहाँ टिकता है? ऐसे सर्वगुण संपन्न स्वरूप उत्तम है, अथवा एक अज्ञात सर्वव्यापी अस्तित्व जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, वो उत्तम है। किसको उत्तम कहोगे? वास्तव में ब्रह्म भगवान का एक निर्विशेष भाव मात्र है। भगवान निर्विशेष और सविशेष दोनों हैं। तो अब भगवान की परिभाषा लिख लो मैथमेटिकली। भगवान इज इक्वल टू सविशेष प्लस निर्विशेष। ब्रह्म इज इक्वल टू ओनली निर्विशेष। आई बात समझ में? तो ये किसकी परिभाषा हो गई? ये फॉर्मूला हो गया भगवान का। भगवान इज इक्वल टू सविशेष प्लस निर्विशेष। ब्रह्म उनका एकमात्र अंश है। निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, अपरिज्ञेय और अपरिमेय आदि भाव अदूरदर्शी व्यक्तियों को ही प्रिय लगते हैं। तो जो ज्ञानी लोग इस ब्रह्म को पूजा करते हैं वो अदूरदर्शी हैं। उनको दूर देखने की ताकत नहीं है, उनका विवेक जागृत नहीं हुआ। तो ये किसको अच्छा लगता है? लेकिन जो दूरदर्शी हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो तो आ गए वापस। दूरदर्शी हैं सनक सनंदन सनातन, वो तो आ गए वापस। लेकिन 90% अधिकतर अदूरदर्शी लोग वापस नहीं आते। अदूरदर्शी को ही पसंद है। किंतु जो दूरदर्शी हैं, जो सर्वदर्शी हैं, पूर्ण तत्व के अतिरिक्त और किसी में उनका मन लगता ही नहीं है, जो 50% नहीं चाहते, 10% नहीं चाहते, जिनको कौन सा परसेंट चाहिए? 100% चाहिए, जो पूर्ण को चाहते हैं। पूर्ण तत्व के अतिरिक्त और किसी में मन नहीं लगता। वैष्णव निराकार तत्व के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि वह नित्य धर्म और शुद्ध प्रेम के विरोधी हैं। निराकारवादी वो प्रेम के विरोधी हैं, वैष्णव धर्म के विरोधी हैं, इसलिए वैष्णव उनमें श्रद्धा नहीं रखते। परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र इसलिए सविशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं। दोनों ही तत्वों के साथ उनके आश्रय हैं। भगवान सविशेष के भी आश्रय हैं और भगवान निर्विशेष के भी आश्रय हैं। वे
परम आनंद के समुंदर हैं तथा समस्त शुद्ध जीवों के लिए परम आकर्षक हैं। कितनी सुंदर बात है। ये सुनकर अब लहड़ी मास्टर जी कहते हैं, अब ये दूसरा प्रश्न है, पर कृष्ण तो शरीर छोड़ देते हैं, कृष्ण तो पैदा होते हैं, कृष्ण मरते हुए भी दिखाई देते हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? तो कल संडे है, इतवार का दिन है, उस दिन इसकी चर्चा करेंगे। अभी टाइम हो गया, मैं जानबूझ के अधिक टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर लगता है कि आप लोग कल ऐसा नहीं ना आओ। अब प्रश्न पूछ लो। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन। आज की बात समझ आई कि नहीं? बड़ी फिलॉसफिकल बातें थी, मायावादियों के अगेंस्ट की बातें थी, और मैंने बड़े क्या कहते हैं अपनी ताकत लगाकर, कमजोर आदमी, चींटी की कितनी ताकत होती है, चींटी वाली ताकत लगा के आप लोगों को समझाने की कोशिश की। कितनी समझ आई है? इस पे प्रश्न पूछ सकते हो। है किसी का कोई प्रश्न? मैं पहले इंग्लिश में पूछता हूँ, एम आई क्लियर या वाज आई क्लियर? ये बड़े समझदार हैं, इनके प्रश्न से मुझे डर लगता है। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपकी पुरानी कथाओं का एक कॉन्टेक्स्ट है जो आज से लिंक हुआ, तो उसी डायरेक्शन में ये प्रश्न भी है और एक मेरा क्वेरी है बेसिकली कि जैसे स्वरूप वाले भी तो हर जगह प्रेजेंट हैं। जैसे भगवत गीता में जब कृष्ण भगवान ने वो अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन जी को हर जगह दिख रहे थे। उनका जो रूप था अनलिमिटेड था, वो इनफाइनाइट था। तो ये एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं कि स्वरूप भी अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। इनफैक्ट अर्जुन जब डर गए, घबरा गए वो नरश्रेष्ठ होकर के भी, तो फिर से बोले कि आप अपने पुराने उसमें आ जाइए। तो आपने बड़ी अच्छी कथा उस दिन कही थी कि ये बताओ कौन सा आंख ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है, पर एक स्वरूप नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध कहत सुनत सभी संता। तो अनेक स्वरूपों में भी तारतम्य है, सारे स्वरूप एक जैसे नहीं हैं। विराट रूप भी उनका एक रूप है, उनके सारे स्वरूपों में सबसे घटिया है। हाँ, तो उससे घटिया तो ब्रह्म भी है। हाँ, लेकिन वो विराट स्वरूप बाकी सारे स्वरूपों में सबसे निम्न है। जी। तो अगला मेरा पॉइंट ये है कि ये तो भक्तों पे, जीव पे कृपा करने के लिए जो उनका अटमोस्ट स्वरूप है, मधुराति मधुर स्वरूप है, कृष्ण रूप या राम रूप, ये प्रकट करते हैं, तो ये उनकी कृपा है। जिसको मान लीजिए लोग ले लेते हैं कि वो तो माने बाउंडेड हैं, या माने उनकी कृपा को ही तो जीव हल्के में ले रहा है कि जो चीज इतनी श्रेष्ठ है। इसको दूसरे ढंग से लो। क्या दूसरे ढंग से लो? जो उनका असली स्वरूप है, वो स्वरूप तो उनका है ही है, उसमें कृपा क्या है? वो तो उनका है ही है। बट वो प्रकट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। जो उनका निजी स्वरूप है वो उनका है ही है, लेकिन हम उस रूप को देखना चाहते हैं। हम पे ऐसी गुरु वैष्णव की कृपा हुई है, इसलिए वो हम पे कृपा करके वो वाला रूप अपना झलका दिखा रहे हैं। रमन बिहारी जी के रूप में, और विनोद बिहारी जी के रूप में, राधा रमन जी के रूप में, और इतनी सारी व्याख्याओं के रूप में वो ऐसे हैं। वरा पीड़म नटवर वटु वपु
इन सारी विवेचनाओं के रूप में उनके रूप का वर्णन हम सुन रहे हैं, उस रूप का वर्णन सुन रहे हैं जो उनका स्वाभाविक रूप है, इसी रूप में वो नेचुरल हैं, लेकिन हम उस नेचुरल रूप के कांटेक्ट में गुरु वैष्णव की कृपा से आ रहे हैं। बात समझ आई? हाँ। ये गुरु वैष्णव की कृपा है। अगर वही कृपा बनी रही तो एक दिन दिख भी जाएंगे, अच्छी तरह से दिख जाएंगे। तो इसमें ये तो कृष्ण की कृपा हुई ना, इसको हम हल्के में, जैसे ज्ञानी लोग हल्के में ले, या ये जैसे कोई बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी सॉफ्टली अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है तो उसको हल्के में लेना तो बेवकूफ़ी होती है ना, ये कहने का मतलब। हाँ, कृष्ण की कृपा से ही हम कृष्ण को देख, वो है कहते हैं ना, एक क्या है, जाने से जिन दे जना। हाँ, सही जाने जय जय दे दिखाए जनाई। हाँ। वही जान पाता है जिसको वो जना देते हैं, ये कृपा है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने पहले इसमें जैव धर्म में पढ़ा था कि जिनकी प्रवृत्ति भगवत तत्व की तरफ होती है, जिनकी प्रवृत्ति भगवान तत्व की तरफ होती है, जो हम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति वाला श्लोक आपने बताया था, तो उसमें एक लाइन थी जिनकी प्रवृत्ति भगवत तत्व की तरफ होती है उनका धर्म नित्य धर्म है, वही जैव धर्म है, वही वैष्णव धर्म है, शुद्ध वैष्णव धर्म है। लेकिन जो प्रधानीभूता भक्ति करते हैं कि किसी कारण से उन्होंने भक्ति करी और भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, अब उनकी इंक्लिनेशन तो भगवान की तरफ है, लेकिन उनकी भक्ति में एक निमित्त है, इस वजह से वो भक्ति कर रहे हैं। तो क्या ये नैमित्तिक धर्म हुआ या फिर नित्य धर्म हुआ? कौन सा? जो वो भक्ति कर रहे हैं। किसकी भक्ति? जैसे ध्रुव महाराज जी का एग्जांपल लेते हैं, ध्रुव महाराज जी भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें एक निमित्त है कि उनको राज्य चाहिए, तो ये नैमित्तिक धर्म हुआ या नित्य धर्म हुआ? ध्रुव महाराज जी की जो भक्ति है उसे सकाम भक्ति कहा गया है। क्या भक्ति कहा गया है? सकाम भक्ति कहा गया है। सकाम भक्ति कहने का मतलब है कि उन्होंने भक्ति तो की है, भगवान का नाम जाप भी किया, भगवान का ध्यान भी किया, भगवान को सविशेष भी माना, लेकिन किसी कामना के कारण किया। तो कामना के कारण किया तो इसलिए ये सकाम भक्ति है। अब तुम इसे नैमित्तिक भक्ति कहना चाहते हो क्योंकि उन्होंने कामना के कारण किया था, पर ये भक्ति नैमित्तिक है। तो एक तरह से जैव धर्म में जहाँ नैमित्तिक शब्द यूज़ किया गया है उसको हम ले सकते हैं ध्रुव महाराज जी की भक्ति को, लेकिन जो चीज़ जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज़ की गई है उसको वैसे ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। उसको क्या बोला गया है? सकाम भक्ति। ध्रुव महाराज की भक्ति सकाम भक्ति थी। नैमित्तिक अधिकतर कर्म योग को, ज्ञान योग को, मोक्ष की चीज़ को, इनको कहा है। ये भी नैमित्तिक है, इसमें कोई शक नहीं। हम भक्ति तो कर रहे हैं, निमित्त क्या है कि राजपाट मिले, नैमित्तिक है, लेकिन इसे दूसरे ढंग से हम सकाम भक्ति कहना शास्त्रों में कहा गया है, वो ठीक रहेगा। शुद्ध भक्ति अगर होती तो वो जो 5 भक्ति हैं दास्य साख्य वगैरह, उसमें फिर इनका भी नाम आता ना है? अगर शुद्ध भक्ति होती तो वो जो 5 भक्ति है दास से, प्रहलाद महाराज से हम शुरू करते हैं, तो उसमें ध्रुव महाराज का तो नहीं आता ना। जैसे हाँ, शुद्ध भक्तों में हमारे गुरुदेव का कहना है कि प्रहलाद महाराज जी का नहीं, यद्यपि वो भगवान के धाम गए हैं, पर वो शुद्ध भक्त जो हमारे गौड़िया संप्रदाय में जिन्हें शुद्ध भक्त कहते हैं उसमें वो नहीं आते हैं। गौड़िया संप्रदाय में शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? जो वृंदा बन जाते हैं, तो वो वहाँ नहीं गए इसलिए उस लेवल में नहीं आए। जैसे शांत वाले से हम शुरू करते हैं प्रहलाद महाराज जी से, और फिर दास्य में, साख्य में अलग अलग भक्त का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो इन सब में भी ध्रुव महाराज को नहीं रखते हैं। हाँ, उसमें ध्रुव नहीं है, ध्रुव महाराज।
शुद्ध भक्त का जो सबसे मिनिमम होगा वो तो दास्य है। देखो भागवत में तो ध्रुव महाराज जी हैं ही है ना, हाँ इसलिए हम उनको किसी ना किसी रूप में आदरणीय रूप में लेते हाँ, ही वो हैं। तो राजा नृग भी हैं। उसमें ये बतलाने की है कि अगर संसार की किसी इच्छा को पाने की भी तलब हो तो भी क्या करो, भगवान की भक्ति करो। तुम भगवान की भक्ति करोगे तो सकाम भक्ति हमारी तिरोहित हो जाएगी, बाद में खत्म हो जाएगी। तूने पूछना है और प्रश्न तुम पूछो। हैं? आज चिंता करेगी कल पूछेगी, चलो ठीक है, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम